कंडीशंस फॉर अवॉर्डिंग दियत, इसमें आपने कंडीशंस बतानी है। इसमें आपने लिखना है अवॉर्डेड इन कत्ल होमिसुसाइड, यानी कि दियत सिर्फ आपको कत्ल में मिलेगा। क्यों आपने सोचा है कि कत्ल में मिलेगा? क्योंकि जो किसास है वो होमिसुसाइड यानी कि कत्ल केसेस पे अप्लाई इसलिए नहीं हो सकता आमतौर पे, क्योंकि किसास जो है वो ये सिखाता है कि जिस इंसान की आंख डैमेज की है किसी ने, तो जिस इंसान ने आंख डैमेज की है तो उसकी भी आंख डैमेज हो, यानी कि किसास कहता है कि इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन दियत ऐसा नहीं करता, दियत पैसे दे देता है उस इंसान की फैमिली को जिनको नुकसान पहुंचाया है। तो इसलिए हम दियत का यूज़ अक्सर होमिसुसाइड यानी कि कत्ल केसेस में होता देखते हैं, किसास को अक्सर इसमें हम यूज़ नहीं करते। तो किसास इस तरह के केसेस पे, कत्ल केसेस पे अनइन्फोर्सेबल है, यानी कि जहाँ किसास को ना यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं हट के जहाँ पे दियत यूज़ नहीं होता। आमतौर पे हमने ये जाना है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हो, चाहे जान लेके, चाहे वो ज़िंदा हो बंदा लेकिन उसकी आपने आंख डैमेज कर दी हो, या कोई बाजू या कोई भी जिस्म का हिस्सा डैमेज कर दिया हो, वो हर्ट होता है। तकलीफ़ पहुँचाना इसको हर्ट कहते हैं। हम उसमें दियत को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मैंने अर्श एंड दमन की एग्जाम्पल दी थी आपके सामने। लेकिन यहाँ पे जो इस कत्ल-ए-जनीन है, ये वाली जो एग्जाम्पल है या ये वाला जो केस है, ये हर्ट का केस है। इस तरह के हर्ट केसेस में हम दियत को यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे दियत को यूज़ करना भी है तो उसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे किसास यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दियत नहीं यूज़ किया जाता है, आमतौर पे सीधा ही मुजरिम को सज़ा मिल सकती है, फांसी वगैरह मिल सकती है। बट अगर इन केसेस पर यानी कि इस तरह के केसेस में भी अगर आप दियत यूज़ करना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो ये जो केस है ये आगे आपको आएगा विद एग्जाम्पल, तो हम जानते हैं। नेक्स्ट